बचाना है। तो इसीलिए जो भारत सरकार की जो थीम थी उसके पीछे एक कारण ये भी था कि हमारा जो, जैसे हम कहते हैं कि भारत एक ग्रामीण देश है, गांवों का देश है, तो उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखा कि सबसे ज्यादा अगर जलवायु परिवर्तन की या डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रभावित होती है वो हमारी महिलाएं अफेक्टेड होती हैं। इसलिए भी इस महिला दिवस पर इस पॉइंट को जोड़ दिया गया है। एक दूसरे हमारे कार्ल मार्क्स में आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छे लीडर भी थे, थिंकर थे, जिन्होंने अपनी बात को रखा कि अगर हमें कोई भी विकास का, सतत विकास का अगर नींव रखनी है तो बिना महिलाओं के ये संभव नहीं है। तो उत्तराखंड की छोटी सी जगह से लेकर के रैनी से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद उसको लोगों ने किस तरह से आगे पहुंचाया इंटरनेशनल फोरम पे, और आज ये जो है हर एक की जुबान पे, इवन आप विदेशों में भी चले जाए तो अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात होगी, संरक्षण की बात होगी, तो चिपको मूवमेंट की बात होगी। एक यूनिक आइडिया था, जबकि ये उससे पहले स्टार्ट हो चुका था 1730 में राजस्थान के अंदर। राजा के ऑर्डर के अगेंस्ट एक महिला जाकर अपनी 3 लड़कियों को, देखे बेटी कितना बड़ा समर्पण महिलाओं का, वो जो महिला खुद जाकर अपनी 3 बेटियों को भी लेके जाके तीनों को जो है बंद कर दिया जाता है वहां पर। उन्होंने भी इसी तरह का कार्यक्रम किया था, पौधे बचाने का, प्लांट को बचाने का। महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी है कि जिसका बखान करना शायद मेरे बस में तो नहीं है। इसलिए मेरे सबसे पहले कोटि कोटि नमन महिला शक्ति को, महिला प्रेरणा को, महिला सामर्थ्य को, उनके स्वाभिमान को और उनकी जो सहन शक्ति है उसको बहुत बहुत नमन मेरा। और वही जननी है और उन्हीं से हम लोग, कई लोगों का इस बायसनेस जो इंटरनेशनली थीम रखी गई थी, बायस नहीं होना पड़ेगा, तो ये बायसनेस शायद मुझे लगता है आज धीरे धीरे करके, अब धीरे धीरे करके ये समाप्त होने लग गई है। मैं आज बच्चों से भी क्लास में भी जिक्र कर रहा था कि मेरी अभी तक के इतने साल के करियर में ज्यादातर टॉपर मैंने लड़कियां देखी है। आज बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में लड़कियां हैं। आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है। देहरादून में एक संस्था है नवधान्य करके, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसकी हेड भी डॉक्टर वंदना शिवा है। डॉक्टर वंदना शिवा वो लेडी है जिन्होंने, अमेरिका ने जब पेटेंट कर दिया था हल्दी पे, तो डॉक्टर वंदना शिवा ने उसके अगेंस्ट कोर्ट केस डाला। डॉक्टर वंदना शिवा वो लेडी है, जब ब्रिटेन के राजकुमार आए तो उन्होंने देहरादून में डॉक्टर वंदना शिवा के खेत में जाके हल लगाया। इस लेवल तक वो राजकुमार को झुका के लेके आ गई। तो ये एक शक्ति महिला के ही अंदर हो सकती है, उसी के लिए कोटि कोटि प्रणाम है हमारा। इसी तरह से आप लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन देखा होगा, मेघा पाटकर का नाम सुना होगा। तो ये हमारे देश की बहुत सारी महिला शक्तियां हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं, जो हमेशा सदा पूजनीय रहेंगी और इनके काम हमेशा लोग याद करेंगे, इनको नमन करेंगे और इनको प्रणाम करेंगे। तो महिला शक्ति को, जो हमारा जो थीम था बेसिकली, जो हम लोग आज जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर काम चल रहा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का, तो मैं कल भी बात कर रहा था बलूनी सर के साथ बैठ करके, काफी हम लोगों की मीटिंग हुई, कि मुझे कोरोना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फोटो पे फोटो खींचता चला जा रहा था, बहुत ही अच्छी लैंडस्केपिंग, बहुत ही अच्छे खेत, बहुत बढ़िया कल्टीवेशन। लेकिन जैसे ही चलते चलते मेरी नजर कूड़े पे पड़ी तो मेरा पूरा का पूरा जो जुनून था वो गायब हो गया। कूड़े का ढेर, क्या यही कूड़ा निस्तारण होता है कि हमने शहर से उठा करके और जाकर के आगे रोड के किनारे फेंक दिया? ये क्या कूड़ा निस्तारण हुआ? हम शहर में जाकर के भोंपू बजा रहे हैं कि सुंदर पुरोला, साफ पुरोला। कहाँ पुरोला साफ हुआ भाई? तुमने यहां से उठाया वहां फेंक दिया। तो इस बारे में डिटेल में हमारे धर्म जी आप लोगों से बात करेंगे, किस तरह के प्रोग्राम है, उनके पास अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। मैं थोड़ा सा पर्यावरण संरक्षण पे आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर हम लोग एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ सतत विकास अगर हम लोग चाहते हैं तो हमें पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा। हर पॉलिसी जितनी भी लागू की जाती है, इनके ऊपर हमेशा, जब भी कोई सपोज यहाँ पे डैम बनता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारे पास इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनको इनके सब कुछ नियम है, कानून यहाँ पर है। मैं एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड सर कोई बुक थी नियम कानून की, वो इंग्लिश में थी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया अपने लोगों के लिए WWF की तरफ से।
तो फिर मैं जब वन कानून से गुजरा तो देखा, जब मैंने उनको ट्रांसलेट किया तो मेरे रोंगटे